मैं योगेश वर्मा गांव बंगू से बिलोंग करता हूं। योगेश जी, अभी आपने लेफ्टिनेंट की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है, तो उसकी प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली आर्मी की? सर बेसिकली वो एक दोस्त के थ्रू रेफरेंस मिला था। उसके बाद हमारे गांव में भी रिसेंटली काफ़ी जुनून है फ़ौज में जाने को लेकर। उसी के सिलसिले में मैंने काफ़ी बार प्रयास दिया इंडियन आर्मी के लिए, और उसके साथ साथ मैं असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी के थ्रू दोनों ही जो कि फोर्सेस में होते हैं उसका भी अभी रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी मेरी 111 रैंक और सीडीएस में मेरी 14 रैंक प्राप्त हुई है। कितनी बार आपने प्रयास किया और कितनी बार में आपको सफलता मिली है? इससे पूर्व मुझे 13 बार, जिसमें कि 3 बार मैंने सीडीएस एग्ज़ाम दिया, और मैंने 3 बार एनडीए एग्ज़ाम दिया और 6 बार सीडीएस एग्ज़ाम दिया और 2 बार एफकेट एग्ज़ाम और 3 बार टेक्निकल एंट्रीज़ के थ्रू मैंने इंटरव्यू दिया, एसएसबी जिसे बोलते हैं। तो उन सब में मैं असफल रहा था, पर अब ये मेरा 14वां प्रयास था। तो इसमें मेरी सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक 14 आई, और उसके साथ साथ ये मेरा दूसरा प्रयास सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में था। पिछले ही साल मैं उसमें मेरिट आउट हुआ था और इस साल मैं उसमें 111वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई। श्रेय किसे देना चाहेंगे इस सफलता का? इस सफलता का श्रेय तो जी सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं, थोड़ी इंस्पिरेशन जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे अध्यापक जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और उसके साथ साथ यही जो इसके सिलसिले में चलता है, जो मेरी इंस्पिरेशन थी कि आर्म फोर्सेस में ही जाना है, तो यही मेरा श्रेय जाएगा उनको। कितनी मेहनत आपने की थी इसके लिए मिला? सर मेहनत तो जी लाइक 4-5 साल हो गया इसको तैयार करते करते। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पढ़ाई के थ्रू ही सब कुछ होगा। इसमें आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की। और जैसे ही मैं हिंदू कॉलेज में गया तो वहाँ पे बहुत सारी मेरे को फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर मिला, तो वहाँ पे मैंने अपना सब कुछ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप की मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। और उसके साथ साथ मेरी मेहनत में मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा। कभी उन्होंने हार मानने के लायक ऐसा नहीं कहा कि कुछ और कर ले या कुछ और प्रयास दे, तो मैं इसमें लगा रहा। जो बच्चे पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही दूंगा कि हमेशा लगे रहो और भगवान पे अपना भरोसा रखिए, एक ना एक दिन आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। युवाओं के लिए कुछ मैसेज? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि आप जैसे हमारा सिरसा बेल्ट बोला जाता है कि काफ़ी दूसरी चीज़ों की ओर जा रहा है, तो उनसे दूर रहिए और अपना प्रयास करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बस यही है सर। और अपने देश को आगे लेके जाने का प्रयास करते रहिए। युवा नशे की ओर भी बढ़ता जा रहा है, तो सेना में जाकर वो इस चीज़ से दूर रह सकता है? हाँ जी, वो फॉर श्योर। लाइक सेना आपको बहुत ही मतलब सेना आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर डेवलप कर देती है, चाहे वो रिग्रेस ट्रेनिंग्स हो, IMMA और वेरियस एकेडमीज़ हो। तो आपने देखा होगा कि एक फोर्सेस का ऑफिसर भीड़ से अलग ही दिखता है। तो ऐसा है कि मतलब नशे से तो आप बिल्कुल ही दूर रहेंगे, और आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि आप वेरी डिसिप्लिन्ड और वेरी मोटिवेटेड काइंड ऑफ पर्सन होंगे अपनी देश की को सेवाएं देने के लिए। परिवार में कोई पहले इस जॉब में है? सर हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई सेना में नहीं है। रिसेंटली एक हमारे चाचा जी के लड़के वो अग्निवीर हैं, और एक मेरा चाचा जी का दूसरा लड़का भी प्रयास कर रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे गांव में अभी एक सेना की नशे से दूर जाकर अभी सेना की ओर जाने की लहर है, तो उसी का ये परिणाम मैं मानता हूँ।